हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले जो आरआरबी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत मैक्सिमम बच्चों ने एक कमेंट किया और वो कमेंट ये था कि सर हम जीएनएम कैंडिडेट हैं, क्या हम एलिजिबल हैं आरआरबी के लिए? सर हम अभी पास आउट हुए हैं, क्या हम अब आरआरबी के अंतर्गत जो अपकमिंग वैकेंसीज है क्या उसके अंतर्गत हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं क्लियरली बताने वाला हूं। याद रखिएगा सभी बच्चे, आरआरबी के अंतर्गत जैसे आरआरबी का नोटिफिकेशन हम लोगों ने कहा था कि या तो जुलाई के लास्ट वीक में, यानी जुलाई मंथ के लास्ट या लास्ट मंथ ऑफ जुलाई या फिर स्टार्टिंग अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और याद रखना अब विगत 5-7-10 दिन बचे हैं तो बिल्कुल आ सकता है, ये भी बात याद रखना। और जैसे नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत के तुरंत भाई साहब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना रे भैया। मैं पहले बता दूं, यहाँ पे आ जाता है मामला कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जब भी हम आरआरबी का फॉर्म भरते हैं। अब ये बेसिस मैं किस पे बताऊंगा, जो लास्ट जो वैकेंसी थी आरआरबी की उसके अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऐसे मत करना कि सागर सर अभी नोटिफिकेशन ही नहीं है, आप किस बेसिस पे बता रहे हैं? लास्ट वाली वैकेंसीज के बेसिस के आधार पे मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि सर जीएनएम कैंडिडेट को एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं सर नॉर्सेट में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। सर आरआरबी में भी ऐसा है क्या? कुछ माइंड में आता है ना कि सर जीएनएम कैंडिडेट को एम्स में या बहुत सारी जैसे डी ट्रिपल एसबी में कभी मांग ले, केजीएमयू में जीएनएम कैंडिडेट से कोई मांग ले है, ईएसआईसी में मांग लेता है। तो बोले सर जीएनएम कैंडिडेट को एक्सपीरियंस का थोड़ा सा वो रहता है कि एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, हम नहीं भर सकते, हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम तो जीएनएम करते तैयारी शुरू कर दिए हैं सर। है हमारे मतलब बहुत सारे बच्चों का है कि हमको प्राइवेट में एक्सपीरियंस लेना ही नहीं, हमको तो डायरेक्ट सरकारी लगना है रे भाई। और अच्छी चीज है, डेडिकेशन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है, बाउंडेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत हम आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, वो हमारे ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। यहां पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक इंटरफेस आप लोगों को दिख रहा होगा। लास्ट वैकेंसी का ये एक मैंने पूरा देखो, जैसे लास्ट वैकेंसी आई थी आप लोगों को दिख रहा होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। मतलब बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज जारी करता है। नर्स पैरामेडिकल के अंतर्गत ये सभी प्रकार की वैकेंसी घोषित हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, पे लेवल वगैरह सब देख लो, 7 है यहाँ पे, डायलिसिस में 6 है, फार्मासिस्ट में 5 है, रेडियोग्राफर में 5 है, ईसीजी टेक्नीशियन में 4 है और लैब असिस्टेंट में 3rd है। ये सारी चीजें मिल जाती है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मामला आता है हमारा सर, यहाँ पे देखो जैसे 44,900 बेसिक है, यहाँ पे बेसिक है 21,700 वगैरह है ना। हाँ, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब सारी चीजें हो गई, बोले ठीक है सर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कौन सी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए सर? तो हमारा काम रहता है ओनली ऑन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाला, रहता है नहीं रहता है? बोले बिल्कुल रहता है सर। इधर देख लो सारे बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जीएनएम कैंडिडेटों ने, जीएनएम कैंडिडेट जो भी बच्चे हैं उन्होंने को 3 साल का कोर्स उन्होंने कंप्लीटली, 3 साल का कोर्स उन्होंने कंप्लीटली ले लिया हो, 3 साल का पूरा जीएनएम कर लियो, और आप लोगों के पास रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ दोनों के दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बोले ठीक है सर। इसके अलावा लिखा हुआ है ए स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। बोले सर बीएससी नर्सिंग तो आया ही नहीं, अब आएगा। इसमें लिखा है और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग के तो बात डॉट लगा दिया क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ की पोस्ट आती है तो चाहिए होता है, या फिर कोई ट्यूटर की, कोई सीनियर ट्यूटर की वैकेंसी आ गई तो चाहिए होता है, अदरवाइज नहीं चाहिए होता है। आप लोगों को पता है नॉर्सेट वगैरह इनमें किसी में बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। अब बोले ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे बोले सर आगे भी पढ़ लो, क्या पता मांग ही ले जीएनएम वालों से। तो लिखा है देखो, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज आल्सो लेट डाउन सर्टेन स्पेशल
concessions of for the above courses in respect of auxiliary nurse midwife and B grade services the way of reduced course period it's तो भाई देखो यहाँ पे पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं भी नहीं लिखा है कि जीएनएम कैंडिडेटों को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और लिखा नहीं है तो मतलब आराम से फॉर्म फिल कर सकता है। तो अब देर किस बात की फिर। तो जीएनएम कैंडिडेट वाले बच्चे आज से ये वीडियो देखने के बाद से तुरंत के तुरंत अपना तैयारी सुनिश्चित कर दीजिए सर, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोगों को कि वैकेंसी का कोई भी पता नहीं रहता है सर। क्या पता इस वीडियो को देखो उससे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए आरआरबी का, ठीक है। कोई कह नहीं सकते हैं सरकार का कि कब नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, तो इसलिए आप सभी बच्चे तैयारी सुनिश्चित कर दीजिए अपनी। बेस्ट है आरआरबी की जॉब, अभी तक तो एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं एक और बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे भ्रांतियां फैलाएंगे, बहुत सारे गूगल लेकर के आ जाएंगे कि गूगल पे हमसे 2 साल का सर्टिफिकेट मांग लिया, साहब 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये देखो क्लियर। अगर वो मांगते गूगल वाले तो फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है। हम तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो है वो चीजें जो बिल्कुल हम तो उसको मानेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, अभी तक तो मांगा नहीं है, हो सकता है आगे मांग ले, हो सकता है नहीं भी मांगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं। तो बिल्कुल आप तैयारी सुनिश्चित करो अपनी। बुक्स बहुत सारी है आप लोगों के पास। आप लोगों के आरआरबी के लिए डेली सुबह 11 बजे आप लोगों की चैंपियन सीरीज चलती है यूट्यूब के ऊपर, जो अलग ही लेवल से गर्द उड़ा रही है आरआरबी की। सीएचओ के लिए डेली शाम को 4 बजे आप लोगों की सीएचओ स्पेशल सीरीज चलती है, वो भी अलग ही लेवल से गर्द उड़ा रही है, हाँ या ना। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, क्लियर। इस वीडियो के अंतर्गत मुझे यही बताना था कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए कोई भी प्रकार का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, जरूरी नहीं है। अब आता है मामला, आप लोगों को बता दूं, कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार मानसून फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेट कब कर रहा है सर? सेलिब्रेट कर रहा था 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में, लेकिन अब आज 21 जुलाई है, मतलब आज इसका अंतिम दिवस है, ये लिखा हुआ है आज अंतिम दिन है सर। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट है, 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। अभी तक अगर बैच नहीं लिया है तो लेकर के तैयारी सुनिश्चित कर दीजिए सर। याद रखना आप सभी बच्चे मानसून कूपन कोड यूज करना है, और जानदार और शानदार तरीके से अपनी जो थ्योरी है उसको क्लियर करिए, मजा आ जाएगा सर, ठीक है। थ्योरी क्लियर होते ही देखो, थ्योरी आपको हम क्लियर करवाएंगे, एमसीक्यूज आपको खुद को क्लियर करना है। बोले कैसे करेंगे सर? थ्योरी के क्लासेस के अंदर ही बताया जाता है कि आज इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको, आज इस टॉपिक से रिलेटेड करिए, इस प्रकार से एमसीक्यू सॉल्व करिए। डेली सुबह 11 बजे की जो सीरीज आती है उसके अंतर्गत तो मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाता ही हूँ। बुक्स के अंतर्गत से जितने ज्यादा एमसीक्यूज निकालिए सर, मजा आ जाएगा सर, लिटरली बता रहा हूँ। आप गर्द उड़ा करके आएंगे आरआरबी के अंतर्गत, लेकिन तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी सर, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। तो ये याद रखना। उम्मीद करता हूं मैं एक छोटा सा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।